कुरुक्षेत्र का मैदान, जहाँ सिर्फ तलवारें नहीं टकराने वाली थी, बल्कि रिश्ते, गुरु और शिष्य और भावनाएं भी। जब दुर्योधन की नज़र पांडवों की सेना पर पड़ती है, तो वह सिर्फ एक सेना नहीं देखता, वह देखता है एक संगठित शक्ति, एकजुटता, रणनीति और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा नेतृत्व जो सोच समझकर बनाया गया है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें संबोधित करता है, आचार्य। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, इसमें एक छुपा हुआ संकेत था। आप सिर्फ हमारे ही नहीं, पांडवों के भी गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष नहीं होना चाहिए। दुर्योधन बहुत चतुर था। वह जानता था कि सीधे आदेश देने से बेहतर है भावनाओं को छूना। इसलिए वह आगे कहता है, तव शिष्येण धीमतः, आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने। यहाँ वह धृष्टद्युम्न की बात कर रहा था, लेकिन उसके शब्दों में छिपा था एक ताना। आप इतने सरल हैं कि जिसने आपको मारने के लिए जन्म लिया, उसे भी आपने विद्या सिखाई। दुर्योधन यहाँ धृष्टद्युम्न नहीं कहता, वह कहता है द्रुपद पुत्र। क्यों? क्योंकि वह द्रुपद और द्रोणाचार्य के पुराने बैर को याद दिलाना चाहता था। वह बैर, वह अपमान, वह बदला। द्रुपद ने यज्ञ कराया था ताकि एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो द्रोणाचार्य का वध करे, और वही पुत्र आज सामने खड़ा था सेनापति बनकर। दुर्योधन यहीं नहीं रुकता, वह द्रोणाचार्य को यह भी महसूस कराता है कि जिन पांडवों से आपको स्नेह है, उन्होंने ही आपको मारने वाले को सेनापति बनाया है। अगर वे सच में आपका सम्मान करते तो क्या ऐसा करते? यह एक सवाल नहीं, एक मानसिक दबाव था। हालांकि पांडवों की सेना संख्या में कम थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन उसे महतिचमु कहता है। क्यों? क्योंकि वह सेना संगठित थी, एकजुट थी, उत्साह से भरी थी। कभी कभी कम संख्या भी एकता के कारण बहुत बड़ी लगती है। दुर्योधन का असली उद्देश्य क्या था? द्रोणाचार्य को सतर्क करना, उन्हें भावात्मक रूप से उकसाना और पूरी शक्ति से युद्ध करने के लिए प्रेरित करना। वह कहना चाहता था, इस सेना को हल्के में मत लीजिए, पूरी ताकत से लड़िए। यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? शब्दों में बहुत शक्ति होती है। लोग सीधे नहीं, परोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। भावनाओं को समझना और संभालना जरूरी है। जीवन में भी कई बार लोग हमारे मन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदारी यही है कि हम भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि बुद्धि से निर्णय लें। यह सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं, यह मन और बुद्धि का खेल है।